बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि आखिर एमसीडी का महाराज कौन बनेगा। बीजेपी के पास बड़ी चुनौती है पिछले 10 साल के राज को बचाने की, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर। यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 साल का क्या रेफरेंडम है और जो सरकार दिल्ली में चल रही है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, इसका एक खाका चिट्ठा आम आदमी पार्टी के सामने भी होगा। कांग्रेस की कोशिश कि कम से कम इस बार तो नाक बच जाए। इसी बीच फिलहाल किस तरीके से मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में काउंटिंग शुरू हो रही है, जानने के लिए जुड़ेंगे मेरी सहयोगी अदिति नागर के साथ। अदिति, अब बस इंतजार है रुझानों का। लगभग 10 से 11 बजे तक तस्वीर साफ होती दिख जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें सुनीता कि लगभग 10 से 11 बजे तक तस्वीर साफ होती दिख जाएगी और मतदान की जो गिनती है वो शुरू हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली में 35 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पे मतदान की गिनती हो रही है। उसके अलावा 90,000 से ज्यादा दिल्ली जो पर्सनल्स हैं पुलिस के वो वहां पे लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स है जो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय के बाहर है, जहां पे अंदर ऑलमोस्ट जीत की तैयारी जैसा जश्न हो चुका है। उसके अलावा देखिए, ये जो पूरा चुनाव है, हालांकि ये एमसीडी का चुनाव है, लेकिन इनको बहुत बड़ा चुनाव इसलिए भी बना दिया गया है क्योंकि ये सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव के लिए माना जा रहा है। जी, उसके अलावा ये चुनाव अब एमसीडी का ना रह के मोदी बनाम केजरीवाल जो चुनाव है उस तरीके से देखा जा रहा है। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिलसिला चलता आ रहा है जीत का, हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हाल ही के विधानसभा चुनाव में, तो वो साइकिल है भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ना चाहती। और अगर आपको याद हो, जब प्रचार का एमसीडी प्रचार का आगाज हुआ था तब अमित शाह ने जो प्रचार किया था उसमें उसको मिनी इंडिया का चुनाव बताया था, क्योंकि पूरे देश से दिल्ली में यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। वो क्या सोचते हैं, वो किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उससे यहाँ की तस्वीर साफ होगी। और उसके अलावा ये चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है या कांग्रेस के लिए अहम है, तो ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। उसके 4 पॉइंट्स हैं, आपको बता दें। पहला पॉइंट ये है कि हाल ही में जिस तरीके से पंजाब में जीतते जीतते आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई, गोवा में उम्मीद थी नहीं जीत पाई, उसके अलावा दिल्ली में जब हाल ही में बाय इलेक्शंस हुए उसमें आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे में अगर एमसीडी चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे हैं आम आदमी पार्टी, बिल्कुल इसलिए कहा भी जा रहा है अदिति कि आम आदमी पार्टी के लिए पिछले 2 साल में आखिर कैसा शासन वो रख पाई है दिल्ली में, ये जानने के लिए एक रेफरेंडम के तौर पर इस चुनाव को देखा जा सकता है। नाक का भी सवाल है केजरीवाल के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए जैसे कि एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, अगर वो सच साबित होता है तो पिछले इलेक्शंस में दिल्ली की तरफ से कह ले जो धोखा या सदमा बीजेपी को मिला था उसकी कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए सुनीता, सबसे बड़ी बात जो पूरी भारतीय जनता पार्टी पे जो एक स्पॉट की तरह, काले धब्बे की तरह अगर कोई चीज लगी थी तो एमसीडी का करप्शन, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है और एमसीडी के करप्शन को बहुत ज्यादा जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक स्पॉट की तरह लगा हुआ है। लेकिन इसी की वजह थी कि जब टिकट वितरण हुआ तब जो सिटिंग पार्षद थे उनको टिकट ना दिए जाने की बात चली और ना दी भी गई। बहुत कम ऐसे पार्षद हैं जिनको टिकट दिए गए, तो वो इमेज को ठीक करने के लिए। उसके अलावा देखिए, ये चुनाव अब मोदी के नाम पे लड़ा गया है, इसमें केंद्र के बड़े नेताओं ने प्रचार किया है। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल कह रहा है उस हिसाब से जीतती है तो इससे फायदे ये होते हैं कि मैसेज ये, क्योंकि राष्ट्र स्तर से जोड़ा जा रहा है इस चुनाव को, तो मैसेज ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना परचम लहरा रही है। दूसरा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में, 70 में से सिर्फ 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, 67 सीट जो है आम आदमी के पास थी। बिल्कुल, तो वो जो उनको मुंह की खानी पड़ी थी वो जनता को कह पाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो भी बोला वो झूठ था और एमसीडी चुनाव से, क्योंकि वो काम को जोड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी के, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में भी बताने के लिए एक उम्मीद होगी। और उसके अलावा कांग्रेस के लिए भी अब वापस से अपना ग्राउंड, जहां पे 0 सीट्स विधानसभा चुनाव में थी, वहां पे जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 20 सीट 23 सीट तक कांग्रेस ले पाएगी, तो वो कांग्रेस के लिए भी उभरने का मौका होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत के साइकिल को जो चालू रखने के लिए,
तो ये एक बड़ा चुनाव माना जा रहा है आगामी जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को देखते हुए। बिल्कुल अदिति, और कई मायनों में अहम है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, तीनों ही पार्टियों के लिए सीधे सीधे नाक का सवाल। बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में जीत रही है, 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसे में राजधानी का मूड क्या है, ये भापना समझना बेहद अहम हो जाएगा। आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने जिक्र किया, क्या अस्तित्व अगली बार बचेगा चुनावों में, ये कहीं ना कहीं समझा जाएगा इससे। कांग्रेस के लिए अपने पांव पर खड़े होने का भी सवाल है। तो कुल मिलाजुलाकर तीनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन दिल्ली की जनता का मूड क्या है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। अदिति, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सुनीता, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, कुल मिला जुलाकर जैसा कि तीनों पार्टियों के लिए हमने जिक्र किया, प्रतिष्ठा का सवाल ये बन जाता है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। हालांकि एग्जिट पोल्स कहीं ना कहीं बीजेपी के रुख में जाते दिख रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से पार्टी का राज है एमसीडी पर, और इसके बावजूद, जैसा कि आपने फिर जिक्र किया, कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और खराब प्रदर्शन को लेकर भी एमसीडी सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी जिससे निपटना होगा? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की बात करें, 2010 से 2011 में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकले हुए नेता थे और जो क्रेडिबिलिटी जो दिल्ली की जनता ने उनको दी थी और जिस क्रेडिबिलिटी पे वो 67 सीट 70 में से जीत कर आए थे, तो वो एक बड़ी बात होती है। उसके बाद जिस तरीके से गोवा में, पंजाब में और उसके बाद दिल्ली में जब बाई इलेक्शंस में जमानत जब्त हो जाना, तो ये सारी चीज एक डाउनफॉल का शो है, डाउनफॉल शो करती है। और उसके अलावा अगर आज के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी के जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उस तरीके के परिणाम रहते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल जो एक आंदोलन से निकले हुए आदमी को जमीन पे कैसे लाता है, उनका जो डाउनफॉल है वो शो करेगा, जो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा और वो जनता को सोचने में मजबूर करेगा कि जिस तरीके से उस विश्वास से आम आदमी पार्टी को जिताया था, और हमेशा अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सवालों के जो उसमें कटघरे में हमेशा खड़ा करते आई है और ईवीएम पर भी सवाल करते आए हैं, चुनाव को भी सवाल करते आए हैं। तो उस ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो वो सारे जो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं वो यहाँ पे झूठे साबित होते नजर आएंगे। बिल्कुल। पार्टी बीजेपी की बात करें अगर अदिति, तो इस जीत के साथ पार्टी को और क्या कुछ हासिल होगा और अगली रणनीति उसकी क्या बनती दिखेगी? देखिए, आपको बता दें, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी अब टोटल, खास करके अगर अमित शाह और मोदी की बात करें तो वो इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। और ना सिर्फ विधानसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव में अगर आपने देखा हो तो सारे बड़े केंद्र के नेताओं ने जो जोरदार जो प्रचार है वो किया। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, सबने जोरदार प्रदर्शन किया। तो अब एमसीडी चुनाव को, जो मिनी इंडिया, जो सेमीफाइनल विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, जो मैसेज राष्ट्र स्तर तक जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में जो साइकिल है जीत की वो चलती जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज है जो चलेगा। उसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल पे कहीं ना कहीं जो डाइवर्ट होता था भारतीय जनता पार्टी के जो इल्जाम लगते थे, डाइवर्ट होता था, वो कम होता आएगा। तो उससे जो बड़ा मैसेज जाएगा वो आगामी चुनावों को बहुत मदद देगा, खास करके जो अभी हिमाचल में और जो चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, उसके अलावा अब जल्दी ही दिल्ली में चुनाव होंगे। जी बिल्कुल, गुजरात में। इसके अलावा बिल्कुल जो अभी दिल्ली में जो चुनाव आने वाले हैं, इन सभी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह, बिल्कुल ये बेहद अहम होता है अदिति। और इसी बीच रुझान आना भी शुरू हो गया है। पहला रुझान बीजेपी के ही पक्ष में आया है। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल भी बीजेपी के पक्ष में जाते दिखे हैं। और अब तक जो रुझान आए हैं, साउथ दिल्ली में 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 6 जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाते ही दिख रहे हैं। तो पहला रुझान एमसीडी चुनाव का जो सामने आया है वो कमल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में 3 रुझान अब तक आए हैं। साउथ दिल्ली में 2 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। इसके अलावा भी 6 रुझान अब तक जो बीजेपी की जीत की उम्मीदों को पक्का करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एमसीडी के चुनाव
कुल 272 वार्डों के लिए चुनाव हुए हैं, लेकिन 2 प्रत्याशियों की मौत होने के बाद 2 वार्ड पर फिलहाल चुनाव नहीं हुए। 270 वार्ड के लिए अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ और इसी के साथ जो एग्जिट पोल्स थे वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए